रमजान का पाक महीना चल रहा है। मुस्लिम समाज के लिए ये वक्त इबादत का होता है, मगर यूपी के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हैरान करती हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां भाईजान इबादत के नाम पर आपस में भिड़ गए। दिखाते हैं आपको अमरोहा से आजमगढ़ तक मस्जिद के बाहर क्यों छिड़ी है। रमजान के महीने में भाईजान क्यों भड़के? अमरोहा से आजमगढ़ तक क्यों चले पत्थर? यूपी के दो शहर अमरोहा और आजमगढ़, यहाँ पिछले 3 दिन में 3 वारदात हुई और तीनों की वजह भाईजान के बीच आपसी विवाद रहा। 23 मार्च को आजमगढ़ में मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़े, तो 22 और 21 मार्च को अमरोहा में भाईजान के बीच जमकर हंगामा। ये तस्वीरें आजमगढ़ के फराज टोला मोहल्ले की, जहाँ नमाज पढ़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट से पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई, जिससे पूरे इलाके में तनाव है। बताया जा रहा है कि फराज टोला के एक घर की महिला से 2 युवक बात करते थे, जिसका पहले विरोध हो चुका था, मगर बीती रात इसी बात पर झगड़ा हुआ और दर्जनों लोग सड़कों पर उतर आए। तो हर आदमी का मौका भी, नया लड़का नौजवान है, कोई भी औरत कुछ भी बुलाएगी तो चला जाएगा। उसको थोड़ी मालूम कि आगे चल के मुझको झेलना है। और उसको पता होता तो कि मेरे भाई है, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन उसकी वजह से मार खाएंगे तो कोई काम करेगा कोई मर्द ऐसा। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ के साथ कुछ लड़के एक घर के दरवाजे पर लात मारते नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल मामला शांत हो चुका है, मगर पुलिस ने एहतियातन इलाके में फोर्स तैनात की और पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हुआ और आपस में इन लोगों ने मारपीट करी, जिसमें 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इसमें पुलिस के द्वारा 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के द्वारा मुकदमा कायम किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। एहतियातन कुछ कांस्टेबल्स वहाँ पे तैनात किए गए, बाकी स्थिति सामान्य है। तो अमरोहा में बीते 2 दिनों के भीतर 2 बड़े विवाद हो चुके हैं। पहला मामला 22 मार्च की रात को गजरौला इलाके का, जहां बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए डांटने पर युवक की पिटाई कर दी गई, जबकि 21 मार्च को जामा मस्जिद में शिया सुन्नी समुदाय नमाज पढ़ने को लेकर बढ़ गए। इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है। ये तस्वीरें 22 मार्च की हैं और इन धुंधली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले युवक पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं। पहले धक्का मारकर गिरा दिया गया, फिर लोहे की रॉड से वार किया गया। आरोप ये कि युवक ने मोहल्ले के बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए डांट लगाई, जिससे नाराज उसका परिवार मारपीट पर उतारू हो गया। तो ये नहीं थी, बच्चों में था। मैं एक बच्चे को जो समझा दिया था कि भाई यहाँ पर मस्जिद है, नमाज पढ़ो, तुम झगड़ा करते रहते हो, बस ये समझाने के तौर पे मैंने वैसे उसके सर पर मारा था। तो उन्होंने बस इसी का ये लगाया था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला। इस मामले में पुलिस ने 6 नामजद लोगों और 25 अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मगर सवाल ये कि आखिर रमजान के महीने में भाईजान इस कदर आपस में क्यों भिड़े? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बागपत में ईद उल फितर को लेकर पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि इस बार सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा के लिहाज से 68 ईदगाहों और 195 मस्जिदों पर फोर्स तैनात की जाएगी और ईद को लेकर कोई नई परंपरा नहीं अपनाई जाएगी। सड़क पर नमाज नहीं होगी, परंपरा से अलग आयोजन नहीं होगी, कोई करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। और इसी के बाद बागपत में सड़क पर नमाज को लेकर हंगामा बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के अंदर ये हमेशा से चली आ रही परिपाटी को कई साल पहले तोड़ दिया गया, जो सड़कों पर लंबी लंबी लाइन लगा करके नमाज पढ़ी जाती थी, जिससे कि आवाजाही बाधित होती थी। तो सड़कों पर नमाज पूरी तरीके से बैन कर दी गई। सड़क पर नमाज करेंगे या ईद पर कोई भी ऐसी नई प्रथा शुरुआत करने की कोशिश की जाएगी जिससे कि आप लोगों को परेशानी हो, तो अब सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे शासनादेश का पालन हम लोगों का धर्म बनता है, करना भी चाहिए हम लोगों को शासनादेश पालन जो भी है। लेकिन प्रॉपर बागपत की मैं बता रहा हूँ कि यहाँ खुले में नमाज नहीं होती। जितनी मस्जिद, हर लोग अपने मस्जिद के अंदर ही रहता है। भी धार्मिक आयोजन हो या नमाज हो या और भी कोई धार्मिक आयोजन, अगर वो मेन रास्ते पे होती है जहाँ को ट्रैफिक का व्यक्ति का आना जाना है, तो उससे आम जनता को परेशानी होती है। अगर किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर जगह है, ग्राउंड है, तो वहाँ अगर कोई कार्यक्रम करता है तो वो कर सकता है। लेकिन मेन जो रोड है उसमें बड़ी दिक्कत होती है, आम जनता को परेशानी होती है। देखो 10-5 मिनट में क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों को? एक बात बता दो मुझे आप, 10-5 मिनट अगर मैं लग भी गई, चलो खड़े हो गए, अगर एक भगवान का नाम जो ले रहा वहाँ गलत थोड़ा ही कर रहा कुछ।
देखो जी, रोड पे नमाज जिस जगह बहुदलीय मोमडन का है, अगर वहाँ पे चारों ही तरफ मोमडन है, अगर वो पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ आवागमन ज़्यादा है तो देखो दिक्कत तो हर जगह होती है, चाहे वो कहीं भी हो। तो इसलिए रोड पे तो नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए।